हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे कॉस्ट शीट के। आज उसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 1 ये हमारी कॉस्ट शीट। बुक मैंने पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूं। बुक मैं यूज करता हूं डॉक्टर या महेश्वरी मित्तल। आप सभी के पास आई थिंक कॉलेजेस में यही बुक रेफर की गई होगी, तो आपने यही बुक यूज करनी है। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ऑनर्स की बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास 1.1, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमारा है प्रोग्राम की बुक में 1.6। 1.5 तक मैं करा चुका हूं, 1.6 ये क्वेश्चन हम करा रहा हूं, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये गिवन है ऑनर्स में। तो ऑनर्स का 1.1 और प्रोग्राम का 1.6 ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहां से मैं पहले लिख देता हूं, बुक का नाम लिख देता हूं एक बार फिर, ताकि अगर कोई बच्चा नया आया हो वीडियो देखने तो उसको पता चल जाए कौन सी बुक है। यह है महेश्वरी मित्तल। महेश्वरी मित्तल। ठीक है, महेश्वरी मित्तल हमारी बुक है ये वाली, याद रखनी है आपने। देखेंगे अब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये 1.6 है प्रोग्राम की बुक में, और 1.1 है ऑनर्स की बुक में। ये प्रोग्राम है, ये ऑनर्स है। ठीक है, क्योंकि मैं 1.5 तक करा चुका हूं, बच्चा कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं 1.6 लिख रहा हूं। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। या क्वेश्चन देखेंगे पहले। कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल। ये सारी चीजें निकालनी है। ये हमें डाटा गिवन है क्वेश्चन का, जिसके अंदर रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली गिवन है, वेजेस पेड टू लेबर, डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंसेस मेंशन है डायरेक्टली, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑयल एंड वेस्टेज ये हमारा होता है, ऑयल एंड वेस्टेज फैक्ट्री का खर्चा। वेजेस ऑफ फॉरमैन भी फैक्ट्री का खर्चा है। स्टोर कीपर्स वेजेस भी फैक्ट्री का खर्चा है। इलेक्ट्रिक पावर भी फैक्ट्री का खर्चा है। लाइटिंग फैक्ट्री एंड ऑफिस, रेंट फैक्ट्री एंड ऑफिस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, फैक्ट्री प्लांट मशीनरी एंड ऑफिस प्रेमिसेस। तो जो फैक्ट्री और मशीनरी का है ये तो गया फैक्ट्री में, और ऑफिस प्रीमिसेस जाएगा ऑफिस में। डेप्रिसिएशन भी ऑफिस प्रीमिसेस का ऑफिस में, और प्लांट एंड मशीनरी का फैक्ट्री में। कंज्यूमेबल स्टोर फैक्ट्री में। मैनेजर सैलरी, डायरेक्टर फीस, ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ये सब ऑफिस में। फिर है सेल्समैन्स कमीशंस एंड सैलरीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउस चार्जेस और कैरीड आउटवर्ड, ये सारे सेलिंग में। तो हमारे को सिर्फ वो फॉर्मेट जो मैंने आपको लिखाया था उसको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हमें गिवन है रॉ मटेरियल कंज्यूम।
रॉ मटेरियल कंज्यूम है 40,000 रुपीज का। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें गिवन है वेजेस जो है 10,000 के, डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंसेस, डायरेक्टली चार्जेबल एक्सपेंसेस है 2,000 के। ये दोनों ही गिवन है, तो ये आ जाएगा, इसे हम लिखते हैं प्राइम कॉस्ट। 52,000 आ गया। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं अपना फर्स्ट मेन ओवरहेड, जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड जितने भी खर्चे वो आएंगे, जैसे दे रखा है ऑयल एंड वेस्टेज, या ऑयल एंड वेस्ट लिखा था 100 रुपए का। वेजेस ऑफ फॉरमैन, याद रखना फॉरमैन तो चौकीदार को बोलते हैं हम लोग, और वो फैक्ट्री के बाहर ही होता है, तो इसीलिए फैक्ट्री का खर्चा है। स्टोर कीपर वेजेस, स्टोर कीपर भी हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड होती है। स्टोर कीपर की वेजेस, ये हमें गिवन है 500। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर। मैंने बताया था पावर तो हमेशा ही फैक्ट्री में जाती है 200 की। फिर है लाइटिंग, जो फैक्ट्री की है वो फैक्ट्री में जाएगी, और जो ऑफिस की है वो ऑफिस में जाएगी। फैक्ट्री की है 500 की। इसके बाद रेंट, याद रखना फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में, ऑफिस वाला ऑफिस में। फैक्ट्री वाला है 2000 का। इसके बाद रिपेयर्स, रिपेयर्स जो है उसमें प्लांट गिवन है और मशीनरी गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी दोनों गिवन है। प्लांट कितने का है, अगर प्लांट की बात करें तो वो 500 रुपए का गिवन है, और मशीनरी के लिए हमने 1,000 रुपये खर्चा कर दिया रिपेयर्स पर ही। इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, वो है हमारे पास 200 का। फिर है कंज्यूमेबल स्टोर, मैंने पहले ही लिखवाया हुआ फॉर्मेट में, कंज्यूमेबल स्टोर इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, वो आ गया 1000 का गिवन है 1000। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे खर्चे हमने इसमें लिख लिए हैं। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ये आ गया ग्रॉस वर्क कॉस्ट। इन सभी को ऐड कर देते हैं हम लोग, तो यहां पर हो जाएगा 52,000। अगर हम बात करके चलें, उसमें हमें ऐड करते जाना है +100 +1000 +500 +200 +500 +2000 +500 +1000 +200 +1000, तो ये आ जाएगा 59,000 हो जाएगा मेरे पास ये पूरा का पूरा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है,
तो उसे हमने इग्नोर कर दिया, डैश लिख के छोड़ दिया, तो ये आ जाएगा नेट वर्क कॉस्ट 59,000 ही आ गया। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना सेकंड मेन ओवरहेड जिसे हम बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या जाएगा जरा उसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऑफिस में जाएगा लाइटिंग, जो ऑफिस की है वो लिखेंगे 200 रुपए की। रेंट, रेंट है हमारा ऑफिस का 1000 का। रिपेयर्स में जाएगा, रिपेयर्स जो हमारी ऑफिस की प्रेमिसेस है वो है 200 रुपए की। इसमें है ऑफिस प्रेमिसेस, ठीक है। डेप्रिसिएशन जाएगा, वो भी ऑफिस प्रेमिसेस के ऊपर ही लग रहा है, 500 रुपए। इसके बाद मैनेजर सैलरी, मैनेजर सैलरी है हमारे पास क्वेश्चन में 2000 रुपए की। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस है हमारे पास 500 रुपए की। इसके बाद है ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पूरा लिख देते हैं चलो, वो गिवन है हमें क्वेश्चन में 200 रुपए। इसके बाद इसके आगे दे रखा है हमारे को टेलीफोन, टेलीफोन चार्जेस, और वो है हमारे पास 50 रुपीज। पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, ये सब के सब मैंने हेड्स आपको लिखवा रखे हैं ऑलमोस्ट फॉर्मेट में, और वो है 100 रुपीज का। इसके बाद बस खत्म हो गया, यहीं तक है। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हम इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं बस। ये यहाँ तक हमें गिवन है, ये यहाँ तक। इसके बाद ये सेल्समैन कमीशन से नीचे जो एक्सपेंसेस गिवन है वो सेलिंग के गिवन है। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम बात करेंगे इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ इन सभी को ऐड करते जाना है। यहां से अगर हम देखें +200 +1000 +200 +500 +2000 +500 +200, कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना क्योंकि हो सकता है प्लस करते हुए मेरी कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाए तो आप ठीक कर लें। +50 और +100 तो आ गया 63,750। हम चेक भी कर लेते हैं, 63,750 आ गया, ये वाला मेरे पास ये आ गया। इसके बाद जो स्टेप होता है उसमें हम करते हैं प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो नहीं है, और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा COGS, तो 63,750 ही आ गया, ठीक है। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे थर्ड मेन हेड और फाइनल ओवरहेड जिसे हम कहते हैं
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात करते हैं, उसमें हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो दे रखा है सेल्समैन कमीशन, $500 का। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो है ₹200। एडवर्टाइजिंग है हमारे पास ₹500। वेयर हाउस, याद रखना, वेयर हाउस चार्जेस वो भी सेलिंग का होता है, क्योंकि वेयर हाउस कहते हैं वो प्लेस जहां पर हम सामान को बनाकर रख देते हैं और वहां से हम सेल आउट करना शुरू करते हैं सामान को। तो क्योंकि सामान बन गया है और बनने के बाद रखा जा रहा है, तो उसे बोलते हैं वेयर हाउस, जहां पर क्लोजिंग स्टॉक को रखा जाता है। और क्योंकि वो बनकर बिल्कुल तैयार है और बिकने के लिए है, तो जो खर्चा होगा उसके ऊपर वो सेलिंग में जाएगा, क्योंकि वो सामान अब बिकने जाएगा, तो सेलिंग ओवरहेड में जाएगा वेयर हाउस चार्जेस। ठीक है। और लास्ट दे रखा है यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 150 का। इन सभी को ऐड कर दूंगा तो ये मेरा बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं +500 +200 +500 +200 +150, तो ये आ गया 65,300 आ गया। तो ये आ गया 65,300 और ये मेरा आंसर है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में सेल गिवन नहीं है और कॉस्ट ऑफ सेल तक ही निकालना है। अब देखिए, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने अभी आपको कराया है, ये बिल्कुल सिंपल सिंपल एंट्रीज गिवन है, ना तो इसमें वो हिडन एंट्री है और ना ही कोई और पंगा है। इसीलिए मैंने जो पहले की क्लासेस कराई थी आपको, वो इसीलिए कराई थी ताकि मैं आपको वो जो फॉर्मूले हैं और वो जो जो थोड़ी सी ट्रिकी एंट्री है कॉस्ट शीट के अंदर, वो मैं आपको बता सकूं। रीजन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल 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 एंट्री कर रखी है हमने, कोई कोई हमने कोई ऐसी हिडन एंट्री नहीं है, कोई ऐसी ट्रिकी एंट्री नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जरा देखेंगे। ये 1.2 है ऑनर्स का और 1.7 है प्रोग्राम का। सेम क्वेश्चन है तो कोई टेंशन नहीं। जरा मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये मैं पहले तो 1.2 देखेंगे। ये ऑनर्स में गिवन है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और ये सब हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है। ये हमारे को यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेंसेस गिवन है और ये यहाँ तक है, ये चीजें हमें गिवन है। ठीक है। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, ये प्रोग्राम में भी गिवन है, ये रहा। ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन गिवन है प्रोग्राम में, वही सब चीजें निकालनी है सेल तक, 1 लाख गिवन है। ठीक है। तो आपने किसी भी एक क्वेश्चन को कर लो, चाहे यहां से कर लो चाहे वहां से कर लो, एक ही बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, ये गिवन है। रॉ मटेरियल परचेज, वेजेस पेड टू लेबर, चार्जेबल एक्सपेंसेस, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, पावर, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस,
सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी, ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सैलरीज ऑफ सेल्समैन, कमीशंस ऑफ ट्रैवलिंग एजेंट एंड सेल्स, ये सब हमें गिवन है, वही सिंपल फॉर्मेट के फॉर्म्स में ही गिवन है, तो ज्यादा इसमें भी पंगेबाजी नहीं है। तो शुरू कर देते हैं हम इसी के, यहीं से शुरू कर देते हैं। ये है, अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन है 1.7 है प्रोग्राम के अंदर, और क्वेश्चन 1.2 है ऑनर्स के अंदर। ठीक है, प्रोग्राम की बुक में है 1.7 और ऑनर्स की बुक में है 1.2। क्लियर हो गया है? चलिए अब यहां से देखते हैं हम। सबसे पहले यहां पर हमें गिवन है, अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार थोड़ा अच्छे से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमें गिवन है 5,000 का, और प्लस कर देते हैं इसमें परचेज, जिसे हम रॉ मटेरियल परचेज बोलते हैं, वो दे रखा है 50,000 का, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है हमें क्वेश्चन में 4,000 का। ठीक है, इसके बाद इसमें से हम माइनस कर देते हैं सेल ऑफ वेस्टेज। अच्छा, आप ना सेल ऑफ वेस्टेज को इसके नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, यहां से भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेल ऑफ वेस्टेज मुझे क्वेश्चन में गिवन है 200 रुपए की। बुक में ना रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद माइनस करी है ये वाली एंट्री, बट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 50,800 आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या दे रखा है? उसमें दे रखा है वेजेस, वेजेस दे रखा है, और जिसे हम बोलते हैं लेबर, और चार्जेबल एक्सपेंसेस गिवन है, चार्जेबल एक्सपेंसेस। कितना गिवन है अगर हम बात करेंगे? वेजेस गिवन है हमारे को 20,000 रुपए की, और चार्जेबल एक्सपेंसेस है 2,000 के। ठीक है, इसमें ये ऐड करने के बाद मेरा आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना आ गया? इसमें ये ऐड कर दिया 22, तो 72,800 आ गया, 72,800। ठीक है, फिर इसमें हम फर्स्ट ओवरहेड ऐड कर देते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है अगर हम बात करेंगे? फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं रेंट, रेट एंड टैक्सेस। सबसे पहले रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें 5,000 रुपए के। इसके बाद है पावर, 2,400।
उसके बाद है फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग, वो भी 2000 की गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। इसके बाद है फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री इंश्योरेंस गिवन है 1000 का। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे मैंने जो नाम है, ये मैंने जब फॉर्मेट बनवाया था तो शायद ऑलमोस्ट नाम हमने इसमें कवर कर दिए थे। जो मैंने सेकंड क्लास में मैंने बताया था फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, उसमें मैं सारे के सारे ऑलमोस्ट नाम बता चुका हूं। यहां तक हम जब ऐड कर देंगे फैक्ट्री का तो मेरा बन जाएगा। अब यहाँ पे ना मैं देखो एक ही बार में लिख रहा हूं, इसे हम ना लिखते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट, क्योंकि इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन है हमें वर्क इन प्रोग्रेस का, तो इसी ग्रॉस को मैं नेट भी कह देता हूं। तो उससे अब क्या होगा कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यही ग्रॉस ही मेरा नेट बनेगा। तो जरा हम इसको ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, जरा उसके आगे देखते हैं अब हम। ये था हमारा 72,800 प्लस 5,000 और प्लस 2,400 प्लस 2,000 प्लस, आगे देखते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं 1000 और प्लस कर देते हैं 500, तो आ गया 83,700, 83,700 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना सेकंड मेन ओवरहेड जिसे बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब ऑफिस से रिलेटेड खर्चे देखेंगे। यहाँ पर ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं ऑफिस मैनेजमेंट सैलरी, ऑफिस मैनेजमेंट सैलरीज। ऑफिस मैनेजमेंट सैलरीज कितनी है अगर मैं बात करूंगा तो वो दे रखी है मुझे 4,000 रुपए की। और दे रखा है ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पर हमें दे रखी है वो 200 रुपए की। ठीक है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ऑफिस के बाद आता है मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें प्लस कर दिया 4200 तो आ गया 87,900। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मुझे क्वेश्चन में गिवन है 4,000 का और क्लोजिंग गिवन है 5,000 का, तो 86,900 आ गया। और इस 86,900 को हम बोलते हैं COGS, इसे बोलते हैं COGS। ठीक है, फिर COGS के अंदर हम अपना फाइनल हेड ऐड कर देंगे जिसे हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब वो कितना है जरा उसके नाम लिखते हैं। जैसे दे रखा है सैलरीज ऑफ सेल्समैन, ये तो आपके क्वेश्चंस में गिवन है, सैलरी ऑफ सेलमैन या सेल्समैन है, सैलरीज लिखना था वो, कोई बात नहीं, वो है 2000 का। और कमीशन, उसमें दे रखा है कमीशंस ऑफ ट्रैवलिंग एजेंट, वो है 1000 का, ये हमारा आ गया। जब हम इसको भी ऐड कर देंगे तो इसे लिखते हैं हम अपना कॉस्ट ऑफ सेल, और जिसको हम टोटल कॉस्ट भी कहते हैं। इसमें ऐड कर दिया तो आ गया 89,900। और क्वेश्चन में सेल हमें गिवन है 1 लाख रुपीस की। अगर हम बात करेंगे सेल की तो सेल हमें गिवन है 1 लाख रुपीस की, तो बीच का जो डिफरेंस आएगा इसको हम बोल देंगे प्रॉफिट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा जो 10,100 आ गया। ये हमारा आंसर सॉल्व, समझ में आ गया है। देखिए ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। वैसे तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, आपने खुद करने होते हैं, बट कोई बात नहीं, मैंने करा दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कर सकता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, याद रखना, और वो दोनों क्वेश्चन अलग हैं। अलग कैसे हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम की बुक से शुरू किया था और वो 1.2 से शुरू किया था। मैंने 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 ये करा दिए हैं, 1.1 नहीं कराया था, वो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और 1.8 जो प्रोग्राम की बुक का 1.8 है और ऑनर्स की बुक का 1.3 है, ये कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस में एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये दोनों करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यूशन के साथ।